ये जितना यहाँ आज कोयर गाना गाया है पास्टोरेट से, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आकाश करके हमारे दापुरी जो पास्टोरेट को फिर से धन्यवाद देंगे। आने वाला समय को भी परमेश्वर आशीष देंगे। आइए हम लोग ये में विषय में आएंगे। हमारे विषय उत प्रकाशमान हो, उत कोमा होना चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए, उत कोमा प्रकाशमान होना चाहिए बाइबल का मुताबिक में भी। तो लेकिन अच्छा है यहाँ में उत प्रकाशमान हो। यशाया चैप्टर 60 वर्स 1 से हम लोग निकाला गया है। तो इस विषय को हम लोग ने JPN कॉन्फ्रेंस के लिए 2023 को निकाला था, तो 1 साल हो गया है आज। और ये इस साल में हम ये सर्वे करके देखा है। मंडली से विभिन्न मंडली से हम ये सर्वे करके देखा है। उन लोग ने हमसे कहा, ये पास्टर सर, पावन पास्टर, वचन तो सब आदमी बोल सकता है, वचन तो किसी को भी हम लोग काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन किसी का वचन दूसरा का वचन को सुनने के लिए दिल नहीं है बोलता है। वो सच्चा है क्या यह मालूम नहीं है हमको, लेकिन कोई ने रिपोर्ट दिया है वचन तो अच्छा वचन बोलता है, लेकिन कोई वचन बोलने के लिए उठेगा तो वो गायब हो जाता है ये हमको खबर दिया है। और एक तो खबर दिया है ये दूसरा दिनों में ये से 4 से आया है। सबसे पहले प्रसार का समय में सबसे पहले सेवकाई लोग सोता है बोला। सच्चा है क्या या नहीं उसको भी हम मालूम नहीं है। कौन लोग आज सुनने के लिए दिल है? हाथ उठा के देखिए। कोई भी सुनने के लिए दिल नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो बोला है, तो हम लोग जागते रहेगा ना। हम लोग इस विषय को उठाया है, उठ प्रकाशमान हो। आदि में गरतला उनतला दमांग के गरतला अंगुन मुंतला, ये विषय है, बहुत अच्छा वाला विषय है हमारे लिए। इसलिए हम लोग अभी तैयार करना पड़ेगा। जो हमारे बदन में, हमारे मुख में, हमारे दिल में, हमारे विचारों में जो गलत है उसको सुधारने के लिए करना पड़ेगा। किसी को तीर से भी मार सकता है, तैयार होना है। परमेश्वर ने बताया है हर आदमी, हर क्रिश्चियन बीमार होके बैठा हुआ है बोला है। मालूम नहीं है हम तो, लेकिन अब लोग अपना बदन को तो ये महसूस करके देखता है अब लोग का बदन में बीमार है या नहीं। लेकिन परमेश्वर बताता है कि जो हम पर विश्वास करते हैं, विश्वासी लोग बीमार होके बैठा हुआ है। आज आने वाला लोग भी सब में बीमार है। पास्टर में भी बीमार है, मिशनरी में भी बीमार है, एवेंजलिस्ट में भी, और सेवकाई जितना चार्ज का अगुवाई करता लोग सभी में बीमार है। अपना ये बदन को महसूस करके देखिए। ये सबसे पहले ये मेरा बात है। तो ये उठ प्रकाशमान हो, ये वचन को आज हम लोग सुनेंगे। शायद खत्म नहीं कर भी सकता है, क्योंकि ये हर चीज में आ जाएगा। हमारे बातों में भी आएंगे, कार्यों में भी आएंगे, देने में भी आएंगे, विश्वास में भी आएंगे, गिरजा जाने में भी आएंगे, प्रार्थना करने में भी आएंगे, हर चीज में, अच्छा कामों में भी आएंगे, एकता समानता में भी आएंगे, हर चीज में आ जाएगा। लेकिन आज खत्म नहीं कर सकेगा लगता है, क्योंकि प्रभु बोस भी ये हम लोग करना है। प्रभु बोस का समय भी लेना है। तो भी जितना सीखेंगे हम लोग सुनने के लिए कोशिश करेंगे।
कोई लोग तो अभी नहीं है, तैयार नहीं है सुनने के लिए, एक भी नहीं हुआ है, एक भी नहीं है ना, हाथ नहीं उठाया है, उसका मीन्स सब जगते रहेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले यशाया भविष्यद्वक्ता का किताब से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 60 वर्ष 1 से हम लोग पढ़ेंगे। आइए सुनते हैं। यशाया उसका मीन्स आइजाया लिखा है, यहाँ में हिंदी में यशाया लिखा है, यहाँ में ये इंग्लिश में लिखा है ईसाया या आइजाया लिखा है, हिंदी में आदि में ईसाया लिखा है। तो आइए हम लोग सुनते हैं, बाइबल को देखेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर में उदय हुआ है बोल के हम लोग को बता दिया है। उसका बाद नया नियम में मैथ्यू चैप्टर 5 वर्ष 14 में बताया है, तुम जगत की ज्योति हो। नगर पहाड़ पर बचा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर अपने वचन पढ़ने पर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोजा लोग रोजा, रुतुम लोग रुतुमा। Tayong amomla tani gidang pilen suela, pilen nam takam ngulum kabom sula, nguluk ke anku kano takam lo igulla, nguluk ke tiada nam takam memrubila, nguluk ke imam lumam takam mesambila, nguluk ke piram sama takam lo teporuam bila, igul gultina sedia, ina supaka semuanya nocturna do ingam ngulu tatang ne. Yai sedia Isaiah men nokapepak ako men polikton dekepak ako nukai damir takam men lemotoika turna sedia haleluya amen rutuma nokadena ida alangka ngulukano teo maya besi yalangka mipika ida mulo kanyibab jatakam men lemalangka healing on bilangka touch langka healing touch Yesus Kristus kadena ilok takam atumi bodang langka. Tak ena takam bulu tepura me pada kokadu. Pona tepura me kadu. Ina komia isede. Teo maya besigia langka. Tena ina bulangka waluka teolo. Takam kalang amle bodang langka. Sim takam sim Yesus Kristus kamelokumdo. Amen. तो आइए हम लोग सुनेंगे। ये आइजाया भविष्यद्वक्ता यरूशलेम का जुदिया जगह में बैठता था। तो इजराइल जाति को परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। आज हम लोग को जैसे प्रेम करता है उसने प्रेम किया उन लोग के ऊपर में। जितना समस्या है उन लोग का बीच में, दुख तकलीफ है, उन सभी के साथ दिया या उसको उसने नकार किया और ये आशीष भी दिया। लेकिन ऐसा एक दिन आ गया है, परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनना पड़ा और परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया और परमेश्वर को नकार किया और अपने परमेश्वर का जैसा उन लोग नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने उन लोग का ये में ऊपर में नाराज हो गया। तो इसलिए इजराइल जाति को परमेश्वर ने आजाद पंछी का तरह छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन को नहीं सुना, आज्ञा को नहीं माना। भविष्यद्वक्ता यशाया ने बताया परमेश्वर आप लोग से बहुत प्रेम करता है और हमारे बाप दादों को भी प्रेम करता था, आज भी हम लोग को प्रेम करता है बोल के उसने चिल्ला के बताया। लेकिन इजराइल जाति लोग कोई भी उसको सुनने नहीं पाया, नहीं सुना और उसको नहीं माना। उसके वजह से परमेश्वर ने उन लोग को आजाद पंछी का तरह छोड़ दिया, आजाद पंछी का तरह।
जहां में भी जाए, कोई भी ले जाए, उसके लिए चिंता नहीं हो। इसलिए बेबीलोन देश बड़ा देश है, उसने यरूशलेम में आकर यरूशलेम टेम्पल को नाश कर दिया। उसके बाद जितना जुडिया में जितना ये नगर थे, उन नगरों को भी उन लोग ने नाश किया, और वहां में रहने वाला हर व्यक्ति को बेबीलोन के ओर से बेबीलोन के तरफ लेके गया। उसके साथ में, उन लोग के साथ में यशायाह भविष्यद्वक्ता को भी लेके गया था बेबीलोन में। तो बेबीलोन में आने के बाद बहुत दुख तकलीफ फिर से आ गया इस्राएल जाति के ऊपर में, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोग को रक्षा करने के लिए छोड़ दिया। प्रेम तो करता था लेकिन रक्षा नहीं किया, इसलिए उन लोग बेबीलोन में बेबीलोनियंस का जो बेबीलोन में रहते थे, उन लोग जितना आदमी रहते थे, उन लोग के पास में या उन लोग के घर में काम करने के लिए दास बन गया, नौकरानी बन गया। उसके बाद दूसरा हुकूमत के अंदर में आने के कारण उन लोग के इस्राएल जाति में बहुत तकलीफ आ गया। तकलीफ आने के बाद इस्राएल जाति ने परमेश्वर को याद किया फिर से, और रू के प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हमारे खुदा, हमारे अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, आ जाए, हमें यहां से मुक्ति दे। इसलिए एक समय में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता यशायाह का पास में एक दर्पण दे दिया। यशायाह, आप इस्राएल जाति को फिर से बताओ, आप लोग को ये इस्राएल जाति को मैं फिर से यरूशलेम में वापसी किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा दूसरा इस्राएल जाति बनाएगा बोल के, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा इस्राएल जाति को फिर से यरूशलेम में वापसी किया जाएगा, विदेशी से मुक्ति देंगे बोल के दर्पण आया था। तो उस बातों को इस्राएल जाति में बता दिया। उसके बाद उन लोग मुक्ति मिला है बेबीलोन के हुकूमत से, यरूशलेम में पीर से वापसी किया है। उस विषय को लेके यशायाह भविष्यद्वक्ता ने प्रोफेसी किया था और बताया था, उठ प्रकाशमान हो। तो उसको एक वचन में या एक दूसरा जगह में ले जाने से प्रभु यीशु का जन्म का समय को भी बताता है ये, लेकिन उसका समय को अभी हम लोग नहीं बताएंगे। इसलिए हम लोग उसको समझने के लिए जो इंट्रोडक्शन है उसको हम बता दिया है। उसके कारण परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलने के कारण, उल्लंघन करने के कारण इस्राएल जाति में बहुत दुख तकलीफ आया है। इसलिए ये यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया था और बताया था। तो हम लोग अपना वचन को या अपना जीवन को हम लोग अभी महसूस करके देखेगा, बाद में आ जाएगा। परमेश्वर ने हम लोग के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत ये गाइडलाइन बना दिया है, दिशा निर्देश बोलता है, कहता है हिंदी में, लेकिन गाइडलाइन बोलने से भी हो जाएगा। गाइडलाइन बनाया है, मनुष्य लोग, इंसान लोग अच्छा से रहने के लिए हम लोग को गाइडलाइन बना दिया है। तो उस गाइडलाइन में से हम 3 गाइडलाइन को, ये शब्दों को हम निकालेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने हम लोग को गाइडलाइन में नंबर 1 में लिखा है प्रेम के बारे में।
प्रेम के बारे में बता दिया है। तो हम लोग का बीच में तो प्रेम तो होता ही है, लेकिन हमेशा नहीं। आगे पीछे कभी उठेगा, कभी नीचे जाएगा। जैसे पानी को हम लोग बकेट से हम लोग हाथ से जितना सके हम लोग पानी उठाता है, तो थोड़ा वक्त के बाद वो अपना से गायब हो जाता है, थोड़ा से बचता है। उसी का तरह हमारे जीवन होता है। लेकिन बाइबल ने कहता है, बाइबल कहती है, बताती है कि हमको हमेशा प्रेम भाव के साथ रहें, अपने पड़ोसी को अपने समान रखे, अपना समान जैसा रखे। इसलिए ये उठ प्रकाशमान हो, ये विषय को हम लोग निकाला है। जो प्रेम भाव में, जो प्रेम में सदा रहते हैं, दूसरा को प्रेम करते हैं, दूसरा को प्रेम करके जिंदगी जीते हैं, विश्वास करके रहते हैं, वो आत्मीय लोग उठकर दूसरे के पास में जाकर अपने रोशनी प्रकाश कर सकता है। ऐसा नहीं करने वाला कोई भी उठकर प्रकाश नहीं कर सकेगा दूसरा के पास में। तो 2 नंबर में विश्वास के साथ कार्य, विश्वास है और हम लोग कार्य भी करना पड़ेगा। विश्वास से हम लोग हर चीज कर सकता है। लेकिन एक उदाहरण के लिए एक चीज हम बता देगा। बाइबल में तो बताया है, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26 में बताया है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है बोल के बता दिया है। उसका मीन्स विश्वास के साथ में कर्म भी है, काम भी है। एक गांव में, एक बस्ती में बहुत विश्वासी 2 आदमी था। अच्छा विश्वासी 2 आदमी, अने या अबू हम मालूम नहीं है, लेकिन दोस्त था, 2 आदमी था। एक दिन बस्ती का एक गांव बुरा ने उन लोग को अचानक में बुलाया है, अब लोग मेरा पास आ जाओ बोल के। तो उन लोग ने आया, वो गांव बुरा ने जंगल में लेके चला गया, जंगल को घेराने दिया, ऐसे थोड़ा जंगल को घेरने दिया उन लोग को, भाग करके वहां में एक ऐसे करके घेरने दिया। तो उसने कहा, विश्वास से ये जंगल को काट के देखो, काट डालो, क्योंकि ये जंगल को मैं खेती बनाऊंगा बोल के। काटेगा तो अब लोग काट सकेगा तो हम इनाम देगा बोल के बोल। लेकिन 2 आदमी ने पूरा ये में मिट्टी में पूरा घुटने टिकाकर बिना करिया से ऐसे मुंह तेरा या चिता करके परमेश्वर को विश्वास किया, कुछ भी बात नहीं बोलने नहीं दिया, क्योंकि गांव बुरा ने सिर्फ विश्वास से बोला था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ विश्वास से। फिर गांव बुरा ने बोला, तो अभी जहां में आप लोग बैठा है या आप लोग विश्वास के साथ घुटने टिका है, आप भी कार्य के तरफ जाइए या कार्य करिए, विश्वास के साथ कार्य करिए। ऐसा करके कार्य करके ये जंगल को काटेगा तो हम आप लोग को इनाम देंगे और हम इसी एक जगह को खेती बनाएंगे। तो उन लोग ने परमेश्वर से आवाज निकाला और अपने हाथ ये हिलने शुरू हो गया, पाँव हिलने शुरू हो गया विश्वास के साथ कार्य। और शायद उन लोग ने
ये दाऊ भी लेके आया था होगा, क्योंकि जंगल में लेके जा रहा था, तो दाऊ को भी उतारा, ये निकाल दिया था होगा, निकाला था होगा। तो उसी समय में उन लोग ने आसान से ये तरह से ये जंगल को आसान से काट दिया, तो इनाम मिला। वही है विश्वास और क्रिया का साथ। इसलिए विश्वास के साथ हम लोग काम करना पड़ेगा, देने भी या प्रार्थना करने भी या गिरजा जाने में भी हम लोग विश्वास के साथ करना पड़ेगा। वही है। और एक 3 नंबर में, सिर्फ 3 तो हम निकाला है, मुख्य है ये एकता और समानता का बारे में हम लोग को बता दिया है। एकता समानता, तो एकता समानता को हम लोग, ये चीज को भी हम लोग हमेशा नहीं कर सकता है, आगे पीछे करता है। लेकिन जब ऐसा चीज आता है, माँ पिताजी, माँ या पिताजी दुकान के तरफ निकालेगा गौर से, तो बच्चे तो 2-3 तू होता ही है, या कोई तू होता है बच्चे, तो उन लोग ने, कोई लोग बोलता है माँ को, हमको ये मामा पुंती लेके आओ, अंकुल सिप लेके आओ हमारे लिए, या मैगी लेके आओ, बोलता है। अपना इच्छा के अनुसार जो सोचता है या जो चाहता है उसी को बताते हैं। लेकिन माँ बताते हैं कि हाँ, हम अभी आप लोग अब सबके लिए आइसक्रीम लेके आएगा। बोलेगा तो कोई बच्चा ना कोई भी नहीं बोलेगा, सब हाँ हाँ बोलता है। उसी का जैसा जो हम लोग अगुवाई करता है ना, हम लोग ऐसे ही करना पड़ेगा। हम लोग एकता समानता नहीं होने से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग समानता एकता होना ही पड़ेगा। और जो समानता या एकता जो कोई बनाता है और बन लेता है, मंडली को उसी के साथ चलाता है, उसी का परमेश्वर उसी का जीवन का मुकुट देगा, बोल के बाइबल में तो हम लोग को, क्योंकि कार्य का मुताबिक से हम लोग को देगा जीवन का मुकुट परमेश्वर ने। इसलिए हम लोग ये 3 चीज को हम लोग याद करने से तो अच्छा होगा। प्रभु यीशु ने हमसे कहा या अपने चेले से कहा, तुम जगत की ज्योति हो, बोल के बता दिया है। तो आज तो हमारे बीच में प्रभु यीशु का चेले लोग नहीं है। आप लोग किसी को देखा है प्रभु यीशु का चेले? नहीं देखा है। तो बाइबल ने हमको बताता है, आप लोग को बताता है, बोलता है, आदेश देता है, तुम जगत की ज्योति बोल के बता दिया। अपना आप से प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति बोल के भी बता दिया है। तो ये उजाला को कहां में हम लोग प्रकाश करेगा, उसको हम लोग चिंता करना पड़ेगा। यहां में बताया है, उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो का ये मीनिंग, उसका अर्थ है विश्वास को आध्यात्मिक अंधकार से जगाना और दूसरे के सामने अपने रोशनी को चमकाना। ये तो प्रेम या एकता समानता, उसका बाद विश्वास के साथ कार्य नहीं करेगा तो कभी भी किसी का पास में जाकर हम लोग अपने ये को उजाला को प्रकाश नहीं कर सकेगा। इसलिए हम लोग ये चीज को करने के लिए तैयार करेंगे। प्रभु यीशु ने हमसे कहा, तुम लोग जगत का ज्योति। तो हम लोग कहां में जगत की ज्योति या उठकर कहां में हम लोग पर ये सबसे पहले प्रकाशमान करेगा, प्रकाश करेगा। हम लोग अब सबसे पहले अपने परिवार में होना है। अपने परिवार,
आज हम लोग अपने परिवार बनने से, कौन परिवार है हमारे परिवार कौन है यहाँ में? जो यहाँ में आने वाला सभी ने हमारे परिवार है। हम लोग अपना चर्च में, अपना फील्ड में, अपना पास्टोरेट में एकता, प्रेम भाव या समानता या विश्वास के साथ कार्य नहीं करेगा तो कैसे हमारे मिशन, हमारे पास्टोरेट, हमारे चर्च आगे बढ़ेगा? परमेश्वर ये चीज को, 3 चीज को चाहता है आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद हमारे चर्च में, प्रेस्बिटेरियन चर्च में हमारे उजाला को प्रकाश करने के बाद, दूसरे के पास में प्रकाश करने के बाद चर्च में आ जाना है। वहां में हम लोग ये जो हमारे उजाला है उसमें प्रकाश करना है चर्च में। और उसके बाद हम लोग अपना पड़ोसी में, अपना दोस्त के साथ प्रकाश करना है। लेकिन ये बहुत दिक्कत है, उसको करने के लिए बहुत दिक्कत है। तो हम प्रेम भाव से जीने के लिए और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए, एकता, समानता होने के लिए कौन से हम ताकत मिलेगा? हम तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन अभिमानियों को परमेश्वर ने परख करता है, बाइबल में बताया है। हम ताकतवर है, हर चीज कर सकता है, हर चीज बन सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने शारीरिक ताकत को, अपने ज्ञान बुद्धि ज्ञानों को नकार करता है और नहीं चाहिए भी है। सिर्फ हम लोग ये चीज को करने के लिए सिर्फ एक चीज से परमेश्वर से आएंगे, वो है पवित्र आत्मा। जब आप लोग के पास में पवित्र आत्मा आ जाएगा, पास्टर के पास में पवित्र आत्मा आ जाएगा, मिशनरी के साथ पवित्र आत्मा आ जाएगा, मंडली के साथ पवित्र आत्मा आ जाएगा, उसी समय में हम लोग ये 3 चीज को कर सकता है। नहीं तो हम लोग परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करेगा तो एक बार, एक समय तो प्रेम भाव के साथ रह सकता है, एक साथ तो विश्वास के साथ कार्य कर सकता है, एक समय हम लोग एकता, समानता हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये चीज को जानना पड़ेगा। तो समानता, एकता, प्रेम भाव, विश्वास के साथ और उठकर प्रकाशमान होने के लिए हमारे जीवन को हम लोग अशुद्ध से शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। हमारे मुख को हम शुद्ध करना पड़ेगा, हमारे मुख पवित्र होना पड़ेगा, हमारे दिल, हमारे खाने पीने पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बात का बात हम तमुलका के वहां में निकालेगा। किसी ये अविश्वासी ये एक आदमी देखेंगे, उसको बात करने के लिए हम कैसे करेगा? या हमारे मुंह को ढक के बात करेगा या खुल के बात करेगा? खुल के करेगा तो मेरा मुंह तो लाल लाल है, कैसे करेगा? चूस के देखो। वो हमारे प्रेस्बिटेरियन आज का रिपोर्ट में भी, काल का रिपोर्ट में भी गत्ते जा रहे हैं। सच्चाई है वो, और गत्ते रहेंगे, परमेश्वर कहता है। जब ये चीज को नहीं सुधारेंगे, पीर से लेकर, सिनोद से लेकर या चर्च तो फेलोशिप तो नहीं सुधरेगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर कहता है, अभिमानियों को मैं नफरत करता हूं। हम लोग से लड़ना पड़ेगा। मिजोरम में
6 साल आधा हम बिताए, 6 साल और आधा, 3 साल पूरी पास्टर में बिता था परिवार के साथ। तो पूरा पास्टर में बहुत दिक्कत है। यहां में तो कुछ नहीं, अपना इलाके में रहते हैं, वहां में तुम मेहमान का जैसा है। आज आया, कल सुबह को मेरा पास्टर ने आया हमारे गौर क्वार्टर में। क्वार्टर भी ये एक खिड़की था, पूरा अंधेरा साया हुआ था। एक खिड़की में हम लोग रहता था परिवार, लेकिन उससे हम लोग आपत्ति नहीं है, परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन पास्टर ने आया, हमको आदेश दिया, पावन 6 महीना आपको गारंटी या ये चांस देता है। आप इंग्लिश से बोलेगा तो भी अनुवाद करेगा कोई नहीं, या हिंदी से बोलेगा तो भी अनुवाद करेगा, करने वाला को मैं बंदोबस्त करूंगा। लेकिन 100 महीने के बाद मुझे से आप करना पड़ेगा। तो यहां में हम लोग किसी मिशनरी को आप लोग ऐसे बोल के देखा है? आधी बात बोलने के लिए किसी को बाईपास किया है? लेकिन हमारे पास्टर बहुत अच्छा था, वो नहीं बोलता तो हम कुछ भी नहीं सीखना था होगा भाषा। उससे दिन रात सीखने शुरू हो गया। तो थोड़ा मोड़ा तो ये को बच्चे लोग को या बुरा लोग को बात कर सकता था। ये परमेश्वर का इच्छा है, हालेलुया। इसको चाहिए मिशनरी पास्टर लोग, हम लोग सीखना पड़ेगा। तो मिठी बुई या आदमी गाड़ने का जगह में भी मिजो से प्रार्थना, या शादी भी जितना कराया है मिजो से प्रार्थना लिख के तू बोला था, तो भी प्रोनाउंसिएशन के भी का भी सही है। तो अपना से हिंदी को यहाँ में, इंग्लिश को यहाँ में, मिजो को यहाँ में, आदि को यहाँ में रख कर सेंटेंस को मिला के रात भर पड़ा है। उसके बाद 1 साल में तो प्रार्थना को हम कर सकता था, अभी तो भूल गया। ये परमेश्वर का ये चमत्कार है। इसलिए यहां में सेवाकाई करने वाला, हम दूसरा से आया है बोल के ऐसा बात नहीं है। हम लोग ये विषय को उतारते समय में हम लोग सोच समझ के उठाना था। ये चीज ये जो हम बात किया है यहाँ में आ जाता है। हम बात नहीं जानेगा, जो भाषा नहीं जानेगा तो किसका पास जाकर हम प्रचार कर सकेगा? शर्म का बात है। किसका पास जाकर हम प्रार्थना कर सकेगा? किसका पास जाकर हम अच्छा से बता सकेगा बाइबल को? सबसे उत्तम लैंग्वेज है हम लोग का जिंदगी में, मिशनरी जिंदगी में, पास्टर जिंदगी में। उसको नहीं करेगा तो आपका मिनिस्ट्री कभी भी सक्सेस नहीं होगा, कभी भी सक्सेस नहीं होगा। हमारे पास्टर ने हमको बता दिया है, आप भाषा नहीं सीखेगा तो आपका मिनिस्ट्री पर पास्टर कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो सीखा, हमने जाना, आज तो जानते हैं बोलने में तुम दिक्कत हो गया है, लेकिन उल्टा सीधा बोलो सुन सकता है, वही काफी है। अभी हमारे मिशनरी को आप लोग हिंदी से झूठ मूठ से बोलो ना, कोई लोग समझ में नहीं आएगा, कोई लोग जरूर आएगा। वो ये पढ़ो, कितना साल अरुणाचल में रह चुका है? 3 साल, 4 साल, 2 साल, लेकिन साल को गिनते रहेगा।
भाषा में बहुत ये कमियां हैं। ये चीज को हम लोग सुधारना पड़ेगा। जब तक ये चीज सुधरेगा और हमारे सुविचार सुधरेगा, उसमें हमारे प्रेस्बिटेरियन आगे बढ़ते जाएगा। ये चीज नहीं सुधरेगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर आके यहाँ में प्रचार करने से भी प्रेस्बिटेरियन है ना बोलेगा तू, उन लोग तो भाषा भी नहीं जानता है। इसलिए हम लोग ये चीज को सीखना पड़ेगा। सीखेगा तो हम लोग उठकर हम लोग दूसरे के पास जाकर परमेश्वर के उजला को या उसके प्रेम को हम लोग प्रकाश कर सकता है दूसरे के पास। नहीं करेगा तो नामुमकिन, जिंदगी भर ऐसे रहना पड़ेगा। इसलिए ये चीज को हम लोग चिंता करना पड़ेगा। खाने पीने में, बात सीखने में, हर चीज में हम लोग सावधान रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज परमेश्वर से आ जाता है। हम जितना मेहनत करेगा तो भी ये दूसरों के बात सीखना तो आसान नहीं है। हम जानता है। तभी भी जब परमेश्वर से मांगेगा वो ज्ञान देता है, क्योंकि राजा सोलोमन को भी उसने ज्ञान दिया था इजराइलियों को चलाने के लिए। वो ये राजा सोलोमन का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर और राजा सोलोमन को ज्ञान देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। आस हमारे साथ रहता है, हमको देखभाल करता है। और एक कमियां, हम लोग का मिशन हमारे चर्च में, पास्टोरेट में, हम लोग कोई लोग दूसरा मंडली लोग भी बताता है, डिनोमिनेशन लोग भी बताता है, और हमारे चर्च भी बताते हैं। आप लोग का चर्च को नियम से बांध के रखा है, जेल में रखा है। बोला है कब आजाद होगा, पास्टर पावन बोला है कब आजाद होगा उसको तो मालूम नहीं है, लेकिन आजाद तो एक दिन होगा। बोला है नियम से बांध के रखा है। हालेलुया बोलेगा तो मन नहीं बोलना है। हालेलुया प्रेस्बिटेरियन में नियम नहीं, प्रेस द लॉर्ड बोलेगा तो वो भी नहीं, नियम नहीं। जय मसीह बोलेगा तो भी वो भी नियम नहीं। राजा दाऊद जब युद्ध करने के लिए निकलता था, उसी समय में राजा दाऊद ने हालेलुया परमेश्वर यहोवा, इजराइल का यहोवा बोल के ओ चिल्लाया था। ये एक हमारे कमियां है। मंडली लोग बहुत चाहता है, अपना मर्जी से करके हमारे दोस्त को बुलाने के लिए चाहता है, लेकिन हम लोग प्रेस द लॉर्ड तो हम लोग नहीं बोलता है, हालेलुया तो नहीं बोलता है। हमारे प्रेस्बिटेरियन नियम नहीं है सिनोद में। सिनोद को आप लोग मालूम है, सिनोद कितना साल में सिनोद बना है? 2 आदमी था, पुकारा पुकुमा, 2 आदमी। सबसे पहले क्रिश्चियन में मुजरा में कन्वर्ट करने वाला 2 आदमी, पुकारा और पुकुमा, वो आदमी। उससे लेकर जितना अभी बुरा बुरी हो गया है, उन लोग कितना मेहनत किया था होगा, कितना फास्टिंग बिताता होगा। हम तो का ये में हिस्ट्री में देखता है, हालेलुया बोल के सड़क में भी या रास्ता में भी जाके प्रचार करता था, हालेलुया बोल के। आज हम लोग सिनोद को देख के, आज का जिंदगी जी के हम लोग बोलते हैं ये नियम नहीं है। नियम तो उस दिन में था, लेकिन अभी तो बड़ा हो गया है।
खाना, जो तगड़ा वाला खाना को भी खा सकता है हम लोग चिनोन में, लेकिन अरुणाचल में गर्म पानी को भी बहुत गर्म वाला को पीने नहीं सकता। दूध से थोड़ा नरम नरम करके दूध से पिलाना पड़ता है। ऐसा जगह में हम लोग अपने नियम को लेके, हमारे सिनोद का नियम को लेके यहां में प्रचार करेगा तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेगा? जब आएगा नियम को लागू करेगा। जो हम लोग मोनोली लुक से आता है उसी को करने नहीं देता है, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकता। चर्च को तो बना सकता है, पास्टोरेट को हम लोग बना सकता है, लेकिन चर्च को बनाने से भी आदमी नहीं होने से का क्या मतलब? चर्च का मीनिंग तो ये आदमी लोग है, मंडली लोग है। चर्च को बना के रखेगा तो क्या करेगा? आदमी नहीं आने से क्या करेगा? पास्टर, मिशनरी, एवेंजलिस्ट, एल्डर हम लोग सिर्फ बैठेगा तो कौन भाषण बोलेगा, कौन प्रार्थना करेगा? इसलिए हम लोग अरुणाचल में आगे बढ़ने के लिए, हमारे प्रेस्बिटेरियन मिशन आगे बढ़ने के लिए एकता, प्रेम भाव, समानता और हम लोग मेल के साथ या विश्वास के साथ आगे जाना है। उसमें आता है उठ प्रकाश मन हो, उठ प्रकाश मन हो। ये चीज आएगा तो ना, ये चीज पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर से जो हमारे बदन में बीमार है ना, वो संगा हो जाएगा। ये सब पूरा हो जाएगा ना। जो हमारे बीच में कमियां है, जो मिशन आगे बढ़ने के लिए दिक्कत है, वो आगे बढ़ने के लिए शुरू होगा। कोई लोग इजराइल का जैसा विदेशी में नौकर बन के बैठा हुआ है। कोई लोग बीमार के कारण, कोई लोग अपना लालच के कारण, कोई लोग गिरजा ना जाने के कारण विदेशी में अब लोग ये नौकरानी बन के बैठा हुआ है। इसलिए ये बीमार को और ये बीमार से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है पवित्र आत्मा और हम लोग का सोच विचार, एक था प्रेम भाव, उसको चाहिए। परमेश्वर भी उसको चाहिए। जब तक तो ये चीज को लागू नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकता। सच्चाई है, हम तो तगिन में रहता है, तगिन को भी झूठ नहीं बोलता। हम लोग सीधा सीधी बोलता है और हम लोग सीधा सीधी करता है। इसलिए जो हमारे मिशन में कमियां है, हमारे पास्टोरेट में, हमारे चर्च में कमियां है, उसी को हम बताया है और हम लोग आगे बढ़ने के लिए हमारे दिल, हमारे सोच विचार, हमारे कामों, जो संतरा बहुत तेंगा है उसी का जैसा नहीं करना है। संतरा तेंगा वाला को कौन खरीदने के लिए दिल है? बाजार में बिकेगा, लेकिन बिकने से भी वहां में एक टेस्ट करने के बाद नहीं, ये तो बहुत तेंगा है, कोई भी लेने नहीं चाहता है। हम लोग का मंडली का दिल तेंगा होने से अगुवाई करता लोग फेवरेबल सिस्टम, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा, ऐसा चीज लागू हो जाने से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये सच्चाई होगा, आने वाला पीढ़ी को भी देखते जाएंगे और ये सच्चाई होगा जो पास्टर पाविन ने बताते हैं, बाद में उसका नतीजा निकल जाएगा। इसलिए आज निकालने से पहले हम बताते हैं, हम लोग सावधान रहना पड़ेगा। क्रिश्चियन का नाते रहना पड़ेगा, क्रिश्चियन का मुताबिक से रहना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर
जो अभिमानी है उसी को नफरत करता है। तो वो आदमी लोग जो मेल मिलाप भी नहीं है, या जोश एकता भी नहीं है, समानता भी नहीं, प्रेम भाव से भी नहीं रह सकता है, और एक ये विश्वास के साथ काम भी नहीं कर सकता है, वो किसी का साथ में जाके अपने या प्रभु यीशु का उजाला को प्रकाश नहीं कर सकेगा। हम लोग बताते रह सकता है हमारे चर्च बहुत अच्छा है, हमारे प्रेस्बिटेरियन बहुत अच्छा है बोल के तो हम लोग बोलता है, हमारे प्रभु यीशु बहुत अच्छा है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, हम लोग तो बताता है। पूरी जितना आदमी देखेगा उसको ही हम लोग बताता है, नॉन क्रिश्चियन भी हो या दूसरा आदमी भी हो उसको ही हम लोग बताता है। लेकिन अंदर में जाके उसको पता चलेगा तो हम लोग जूता बन गया है, जूती गवा दे चुका है। इसलिए हम लोग ये चीज को हम लोग सावधान रखना पड़ेगा। जब हम लोग एक साथ होके रहेगा ना, प्रेम भाव के साथ रहेगा ना, विश्वास के साथ हम लोग देने में या काम करने में करेगा ना, आप कोना कोना में, गाँव में, घोर में या सड़क में जाकर परेशान नहीं करने से भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका रहन सहन, आपका सोच विचार, आपका रहने का ढंग, बात बोलने का ढंग, खाने का ढंग, बात बोलने का ढंग, हर चीज को देख के वही उजाला बन जाएगा, एक बड़ा ज्योति बन जाएंगे। तो उसमें हम लोग पुकार के, चिल्ला के, हमारे चर्च अच्छा है, ये हमारे पास आ जाओ बोलेगा, आ जाएगा। लेकिन देखा है तो पूरा मंडली का अंदर में कीड़ा है, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारे पास में कीड़ा है ना, ये कीड़ा को या हमारे बीमार को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर तैयार करता है, और उठकर प्रकाशमान दूसरे के पास जाकर प्रकाश करने के लिए हमको परमेश्वर ये तैयार करके रखा है। तो आज से हम लोग ये सीधा रास्ता से या हम लोग दूसरा को प्रकाश करने के लिए हम लोग ये अपने जीवन को इस्तेमाल करने के लिए तैयार करेंगे। तो सिर्फ बात से नहीं, हम लोग अपने कामों से भी दिखाना पड़ेगा। सिर्फ कामों से नहीं, हम लोग विश्वास से भी दिखाना पड़ेगा। विश्वास से भी नहीं, प्रार्थना से भी दिखाना पड़ेगा। प्रार्थना से भी नहीं, गिरजा जाने में भी दिखाना पड़ेगा, हर चीज में दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग का क्रिश्चियन का लाइफ या हमारे प्रेस्बिटेरियन परफेक्टेबल होगा, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना आज यहां में आए हैं ये सब पुराना है, नया भी आने में तो आया है। जो पुराना मिशनरी एवेंजलिस्ट लोग एकदम धुमाधुम सुबह रात काम किया था, उसी का फल है। हमारे फल कैसे आएंगे? तिताना, ये मिता, उसको हम लोग देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे अरुणाचल एंड असम नॉर्थ मिशन बिल को आगे बढ़ाने के लिए ऑफिस से लेकर चर्च तक हम लोग एक साथ, एक समान, एकता, प्रेम भाव और विश्वास के साथ कार्य करना पड़ेगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकता है। नहीं तो ये सच्चाई होगा जो हमने कहा था। इसलिए हम लोग यहाँ में आया है। जब हम लोग अच्छा काम करेगा, आप चिंता नहीं करना है, आपका बदन का बीमार भी ठीक हो जाएगा और आपका जीवन भी आगे बढ़ेंगे और हमारे चर्च भी आगे बढ़ेंगे। जब आप अच्छा काम नहीं करेगा, उसमें आपका बीमार भी ज़्यादा होगा
और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उसी चीज़ को हम लोग देखना है। हम लोग को थियोलॉजी कॉलेज में एटीसी में बताया था, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन शुड बी प्लेस इन मिशन फील्ड, बताया था। कर्सराइजेशन यही है। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, तो कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं होगा, तो हम लोग का मिशन फील्ड आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उत्तर हम लोग ये विषय को याद करते रहेगा, ये विषय को हम लोग आस रखा है। तो कितना आने वाला समय में हम लोग कितना लेके आया है, ये उत्कर प्रचार करके और उत्कर दूसरा में चमत्कार को दिखा के कितना लेके आया है देखेंगे। तो इसलिए हम लोग अपना आप से उसको ज़्यादा करने के लिए, काम करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जेपीएम में ये 2 बार है, शायद ये साल का तो बोनस का जैसा है। फ्लोर में प्रपोज किया वाला को नॉमिनेशन का को रिजेक्ट किया, तो नॉमिनेशन में पीर बेटा तो हमको नियुक्त किया, बोनस ना। ये बोलेंग में प्रसार किया था, वो तो हमारा एकदम ड्यूटी, और ये भी ड्यूटी है लेकिन बोनस का जैसे। नहीं तो हम आज आप लोग के पास में जा आकर ये ऐसा भाषण नहीं बता सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमको मदद करके या हमारे जेपीएम अगुवाईकर्ता लोग को ये मदद करके हमको सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज इतना तो रखेंगे, जितना हम लोग सुना है, जितना बोला है, उसी को हम लोग ध्यान में रखते रहेंगे जब तक नहीं मरेगा। उसी समय तक जो हमने बोला है उसको याद करेगा तो हमारे मिशन फील्ड आगे बढ़ेगा। याद नहीं करेगा तो थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। यही तो इसलिए इतना तो रखेंगे। सुनने वाला और बोलने वाला के ऊपर में परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।